वीडियो में मैं तीन आपको पॉइंट बताने वाला हूं। ठीक है, अगर ये तीन, ठीक है, उनका प्रीवियस ईयर में वेटेज कितना रहा है, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए इस नोट्स में। जैसे आप परसेंटेज को कर रहे हैं तो परसेंटेज में कितने टाइप के सवाल बनते हैं आपके नोट्स में होने चाहिए। ठीक है, तो भाई एक जो है आपकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी। ठीक है, यानी एक बड़ी होगी एक छोटी होगी एक से। ठीक है, तो यहां से एक रिलेशन ट्रिक को कर जाएंगे। ठीक है, तब तक आप ऑप्शन एलिमिनेशन को ट्राई मत करिएगा, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। कैसे आप सभी, आई होप आप सभी ठीक होंगे, आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों अभी मैंने एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने एक स्ट्रेटेजी बताई थी कि आप एसएससी जीडी एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं। उसमें आप लोगों के ढेरों कमेंट आ रहे थे कि भैया आप मैथमेटिक्स का बता दीजिए, मेरे बहुत ज्यादा मैथ वीक है। ठीक है, मैथ में मेरा स्कोर ही नहीं बढ़ता है। इसके अलावा मैथ की तैयारी हम कैसे करें, मैथ मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक है, और मैथ को सबसे जल्दी सॉल्व कैसे करें। ठीक है, मैथ हमारा वीक है, हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए मैथ के ऊपर पूरी स्ट्रेटेजी मैं बताने वाला हूं। जैसे मैंने मैथ तैयार किया था, ठीक है, मेरा जितना मैथ में स्कोर हुआ है उससे ज्यादा ही आप स्कोर करोगे अगर ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते हो। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। इस वीडियो में मैं तीन आपको पॉइंट बताने वाला हूं। ठीक है, अगर ये तीन पॉइंट आप फॉलो कर लेते हो तो मैथ आपका इतना अच्छा हो जाएगा, चाहे आप किसी का भी एग्जाम दें। ठीक है, किसी का भी आप एग्जाम देना, आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे मैथमेटिक्स में। देखिए मैथ को समझने के लिए सबसे पहले आपको दो चीजें समझना बहुत जरूरी है कि आपके एग्जाम में मैथ का कौन सा पार्ट पूछा जा रहा है। देखिए एसएससी जीडी के अंदर जो मैथमेटिक्स का पार्ट पूछा जाता है वो अर्थमेटिक का पार्ट पूछा जाता है, ना कि एडवांस मैथ का। ठीक है, आपका सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, सीएचएसएल हो गया, इन एग्जाम्स में आपका एडवांस मैथ पूछा जाता है। लेकिन आपका एसएससी जीडी का सिर्फ अर्थमेटिक मैथ आपका पूछा जाता है एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, तो अर्थमेटिक में सिर्फ 11 ही चैप्टर ऐसे हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं 11 आपको चैप्टर बताने वाला हूं। ठीक है, उनका प्रीवियस ईयर में वेटेज कितना रहा है, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो सारी बातों पर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना। दूसरी बात, आप हर एक पॉइंट को नोट डाउन जरूर कर लेना। अगर आप नोट नहीं करोगे तो फिर से भूल जाओगे। ठीक है, तो नोट जरूर करके रख लेना और इसी तरीके से आपको मैथमेटिक्स तैयार करना है। देखिए एसएससी जीडी में जो टॉपिक पूछे जाते हैं सबसे पहले तो वो परसेंटेज है। ठीक है, बात करें अगर प्रीवियस ईयर की तो प्रीवियस ईयर में इसका वेटेज 3 से 4 क्वेश्चन का रहता है। देखिए परसेंटेज का वेटेज सबसे ज्यादा है। परसेंटेज हो गया और प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रीवियस ईयर में भी वेटेज अच्छा खासा इसमें रहा है, तो आपके एग्जाम में भी रहेगा। ठीक है, आने वाले जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए। ठीक है, तो दूसरा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, इसके भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद आपका एवरेज हो गया, एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट हो गया तो 1 से 2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के अलावा आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क हो गया और ट्रेन। ठीक है, टाइम एंड वर्क एवं ट्रेन के 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा आपका पार्टनरशिप के 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं और नंबर सिस्टम के 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। कभी कभार 3 मिलते हैं, कभी कभार आपको 2 मिल जाते हैं। ठीक है, एलिगेशन एवं मिक्सचर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 से 2 और आपके, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर में भी मिल रहे थे। ठीक है, एरिया का भी चैप्टर आपसे पूछा जाता है 2D एंड 3D। ठीक है, यहां से भी 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज प्रीवियस ईयर में रहा है। तो ये कुल 11 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें एसएससी जीडी में पूछा जाता है। ये सारे के सारे अर्थमेटिक मैथमेटिक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिक मैथ के ये 11 टॉपिक सिर्फ आपको एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। देखिए एक बात समझना बहुत जरूरी है कि आपको एग्जाम के लिए कौन सी चीजें छोड़ना जरूरी है और कौन सी चीजें आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अगर सारी चीजें आप पढ़ोगे तो एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर से आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, कौन सी चीजें हमें छोड़नी है ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सिर्फ 11 चैप्टर ऐसे हैं अर्थमेटिक के अंदर जिसमें प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और आने वाले दिनों में भी एग्जाम जब होगा आपका तो इन्हीं चैप्टरों से पूछा जाना है। तो एक बात तो क्लियर हो गई, अगर आपको एसएससी जीडी में मैथमेटिक्स में 20 में से 19 या 20 का स्कोर करना है तो सिर्फ 11 चैप्टर को फोकस करना है।
मैं इस वीडियो में एडवांस मैथ की कोई भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि सिर्फ ये वीडियो एसएससी जीडी को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि अब आपको क्या करना है। पहले पॉइंट में आपको सारे चैप्टर यानी 11 चैप्टर को ही देखना है और प्रीवियस ईयर को देखना है कि कितना वेटेज है। मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए, ठीक है, ये साइड में लिखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, इनको नोट कर लेना। फर्स्ट पॉइंट में सिर्फ इतना ही आपको करना है कि प्रीवियस ईयर में वेटेज कितना है, कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं हमारे एग्जाम के लिए। दूसरी बात आती है जिसमें आपको टाइप वाइज नोट्स बनाने हैं। ठीक है, मैं पहले भी प्रीफर कर चुका हूं आपको कि आपको एक बुक खरीद लेनी है, वो है आर.एस. अग्रवाल, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मोस्टली अगर एसएससी जीडी की कर रहे हैं तो आपको आर.एस. अग्रवाल की किताब खरीद लेनी चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि टाइप वाइज नोट्स बनाने हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप हमारा ये नोट्स देखिए। इस नोट्स में जैसे आप परसेंटेज को कर रहे हैं तो परसेंटेज में कितने टाइप के सवाल बनते हैं आपके नोट्स में होने चाहिए। ठीक है, तो वही सवाल सिर्फ नोट में लिखना कि एक टाइप के 1 से 2 सवाल बस, फिर दूसरा टाइप। ठीक है, तो इस तरीके से मैं टाइप वाइज भी आपको बताऊंगा कि आपको नोट्स क्रिएट कैसे करना है, जैसे मैंने अपना नोट्स क्रिएट किया है। तो ये परसेंटेज है। ठीक है, परसेंटेज में किस टाइप के आपके क्वेश्चंस बनते हैं, कौन कौन से टाइप रहने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले परसेंटेज का जो टाइप रहता है ना, उसमें आपसे लगभग इसमें 5 से 6 टाइप रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक तो आपका वृद्धि एवं कमी वाला। देखिए, जैसे कोई ग्रेडी है, अपने उसके आय में वृद्धि हो रही है, फिर उसकी मतलब खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि खर्च ना परिवर्तित हो। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, मतलब वृद्धि वाले। ठीक है, जो ग्रेडी के खर्च वाले एक्सपेंडिचर और आपकी इनकम वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक होता है आपका सक्सेसिव डिस्काउंट, जिसे आप कहते हो समतुल्य बट्टा। ये टाइप भी आपका परसेंटेज के अंदर पूछा जाता है सबसे ज्यादा हर बार। ठीक है, हर बार एसएससी जीडी में ये आपको मिला है सक्सेसिव डिस्काउंट से क्वेश्चन। ठीक है, तो जब आप सक्सेसिव डिस्काउंट का चैप्टर में से और ये टॉपिक क्लियर करके जाओगे तो आप डिफरेंटली एग्जाम में भी कर पाओगे। तो ऐसे ही आपको टाइप वाइज देखना है। ठीक है, इसमें आय से संबंधित भी प्रश्न आते हैं कि इसकी आय में इतने प्रतिशत की वृद्धि की जाए और इसकी खपत में यानी इसके खर्च में इतने प्रतिशत की वृद्धि की जाए तो इसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका टाइप है, वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन यानी आपकी जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देखिए, किसी नगर की जनसंख्या शुरुआत में इतनी थी, इसमें पहले वर्ष में 10% की वृद्धि या दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि की जाए तो 2 साल बाद इसकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार देखने के लिए मिलता है परसेंटेज से। ठीक है, तो वेटेज भी अच्छा है, टाइप वाइज आपको नोट्स बनाने हैं। परसेंटेज का एक और टाइप है इलेक्शन। इलेक्शन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं, एक को इतने मत मिले, एक को इतने मत मिले। फाइनली मतलब विजेता पूछा जाता है या फिर उनके मतों का अंतर पूछा जाता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है। तो इस तरीके से जितने भी टाइप मैंने परसेंटेज में आपको बताए, ये टाइप आपके परसेंटेज के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज के ये टाइप आपको लिख लेने हैं और सभी टाइप्स को आपके नोट्स में होने चाहिए, जैसे मैंने नोट्स में किए हैं। दूसरा चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा जाता है। देखिए, प्रॉफिट परसेंट का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, लॉस परसेंट का पूछा जाता है, इसके अलावा डिस्काउंट परसेंट का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो सिंपल रहते हैं ये, आप लोग कर जाओगे। 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक और रहता है इंपॉर्टेंट, वो है आपका सीपी और एमपी यानी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस के अंदर आपका रिलेशन एक है। देखिए, कॉस्ट प्राइस का जो रिलेशन होता है वो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है। ठीक है, और वही जो आपका मार्केट प्राइस का जो रिलेशन होता है वो होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आता है, इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, इस टाइप के भी सवाल 1 से 2 आपके नोट्स में लिखे होने चाहिए और उनको आपको हल करना कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक से आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एवरेज। एवरेज में सभी को पता है एक ही फार्मूला आपका रहता है,
कुल योग बटे कुल संख्या, ये औसत का फार्मूला होता है। कभी आपको कुल योग निकालना होगा, कभी आपको एवरेज निकालना होगा। इसमें भी टाइप बनते हैं, ठीक है। एवरेज में भी आपके टाइप आयु संबंधी प्रश्न पूछ लेते हैं कि उनकी माता पिता की आयु का जो औसत है इतना दिया गया है, तो वहां से आप योग निकाल के इस तरीके के सवाल कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आय संबंधी से क्रिकेट से संबंधित भी इसमें क्वेश्चन बनता है कि किसी खिलाड़ी ने 18वीं पारी में इतने रन बनाए और वो इतने रनों से जो है हार गया, ठीक है। इस तरीके से पूछता है, इतने मत से मतलब हार गया, तो 9वीं पारी में या फिर 19वीं पारी में उसे कितने रन बनानी चाहिए, ठीक है। इस तरीके का औसत में सवाल पूछा जाता है, ये टाइप भी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से एवरेज के सवाल आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। एवरेज के बाद आपका आता है सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का एक ही फार्मूला होता है, ठीक है। पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, यानी SI बराबर PRT अपॉन 100, जहां SI आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, P यानी आपका प्रिंसिपल हो गया या फिर मूलधन हो गया, R आपकी रेट हो गई, दर हो गई, ठीक है, और T आपका टाइम हो गया, समय हो गया, ठीक है। यहां से कभी आपको P देगा, कभी R देगा, कभी T देगा, और इन्हीं में रिलेशन पूछ लेता है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी ब्याज में अंतर करके आपसे SI में पूछा जाता है। तो साधारण ब्याज में आयु प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके अलावा टाइम वाला एक क्वेश्चन होता है कि साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि इतने से इतनी गुनी हो गई, ठीक है, तो कितने समय बाद इतनी हो जाएगी। इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगला है आपका सिंपल इंटरेस्ट के बाद आता है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी काफी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करें तो इसमें आयु संबंधी भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। आयु से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो उसमें अनुपात करके दे देगा, ठीक है। एक तो सिंपल पूछा जाता है कि AB में रेशियो इतना है, BC में इतना है, ठीक है, इससे रिलेटेड पूछ लेता है। एक आयु संबंधी होते हैं, उनसे रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बहुत ही इजी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर जितने भी टाइप बनते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है आपका पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? देखिए, पार्टनरशिप में क्या होगा कि दो पार्टनर किसी काम को इसमें सिर्फ टाइम का खेल रहता है, ठीक है, और कितने पैसा वो लगा रहे हैं कितने टाइम के लिए, ठीक है। दो पार्टनर लगाएंगे, कभी एक पार्टनर चला जाएगा कुछ समय बाद, फिर एक पार्टनर आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके बनते हैं पार्टनरशिप के अंदर। हर साल इससे क्वेश्चन बनता ही है, तो पार्टनरशिप आप तैयार कर लो तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। पार्टनरशिप के अलावा आपका टाइम एंड वर्क एवं ट्रेन। देखिए, टाइम एंड वर्क में जो कॉन्सेप्ट लगता है वही आपका ट्रेन में कॉन्सेप्ट लगता है। बात समझ में आ रही है? तो टाइम एंड वर्क एवं ट्रेन का एक ही कॉन्सेप्ट रहता है। इसमें आपको सिर्फ एलसीएम लेना होता है। एक तो सिंपल क्वेश्चन बनता है कि ए किसी काम को इतने दिन में कर सकता है, बी किसी काम को इतने दिन में कर सकता है। आप एलसीएम लेके कर सकते हो। यहाँ पे आपको इफिशियंसी निकालनी होती है, ठीक है। तो इस तरीके का सिंपल क्वेश्चन बनता है। एक तो बनता है कि कुछ टाइम करके काम चला जाता है, ठीक है, ठीक है, ये टाइप भी आपका बनता है। और एक टाइप बनता है कि दो बंदे होंगे वो साथ साथ काम करेंगे। जैसे ए प्लस बी मिलकर किसी काम को इतने दिन में करते हैं, बी प्लस सी इतने दिन में करते हैं, सी प्लस ए इतने दिन में करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। इस तरीके का रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। तो ये जितने भी टाइप मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टाइप हैं, आपको पता होनी चाहिए। यानी टाइप वाइज नोट्स क्रिएट करना है। ये जो मेरा नोट्स है ये टाइप वाइज ही क्रिएटेड है, ठीक है। तो जब आप ये सेल्फ नोट्स क्रिएट कर लोगे, ठीक है, अभी आपके और चैप्टर बचे हुए हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसमें 2 साल का ब्याज पूछा जाता है और 3 साल का। मोस्टली बच्चे कहते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में फार्मूले याद करने पड़ते हैं जो हम भूल जाते हैं। आपको फार्मूले से नहीं करना है। अब मैं आपको सॉल्व करके तो नहीं बता सकता, खैर, लेकिन इसमें एक शॉर्ट ट्रिक होती है, उससे आप बहुत आसानी से कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल कर सकते हो। किसी दिन वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसमें आपको दर से कभी दर पूछेगा, कभी ब्याज पूछेगा, कभी मूलधन पूछेगा। इसके अलावा इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप और रहता है, वो होता है इंस्टॉलमेंट का, ठीक है, यानी किस्तों वाले प्रश्न भी इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन अभी तक शायद एसएससी जीडी में कभी कभी देखने के लिए मिला, लेकिन मोस्टली पूछा नहीं जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट टाइप है आपका, ठीक है। इसके बाद है एलिगेशन एंड मिक्सचर, ठीक है। एलिगेशन एंड मिक्सचर का यानी मिश्रण का एक एलिगेशन मेथड होता है। जैसे ए और बी होगा और सी होगा, ठीक है, जिसमें एबीसी में से एक जो है आपकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी,
ठीक है, यानी एक बड़ी होगी एक छोटी होगी एक से, ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशन बनता है जो आप इस पे देख सकते हैं, यानी ए बी सी का जो रिलेशन होता है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। यहाँ से जो आपने कुत्ते और बिल्ली वाले मतलब जो क्वेश्चन देखे हैं ना कि इतने बिस्किट खाते हैं इतने बिस्किट खाते हैं, तो कुत्ते कितने खाएगा बिल्ली कितने खाएगा, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं ना, तो वो इसी मेथड से निकल जाते हैं, ठीक है, एलिगेशन के अंदर। तो ये था एलिगेशन मेथड। तो मिक्सचर से संबंधित आयु से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, मिश्रण के। इसके अलावा आपके जल, ठीक है, जल के मिश्रण से संबंधित भी क्वेश्चन, जो पानी का मिश्रण होता है दूध का मिश्रण होता है, इनके रेशियो करके भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी आपका थोड़ा सिंपल रहता है, ठीक है। और आयु से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके पूछ लेगा कि पिता और बेटे की आयु का अनुपात ये है, ठीक है, तो इन 2 साल पहले ये था, ठीक है, 2 साल बाद इतना हो गया अनुपात, 1 साल बाद इतना हो गया, तो पिताजी की आयु बताइए। यानी आयु से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। समझ में आ रहा है ना। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो टॉपिक आपके जीडी के एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ये है, जैसे यूनिट डिजिट आपसे पूछेगा, यूनिट डिजिट के अलावा आपका नंबर ऑफ जीरोस पूछ लेगा कि इतना गुणा करने पर इसके नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपके नंबर सिस्टम के अंदर। इसके अलावा डिविजिबिलिटी रूल जो होते हैं आपके विभाज्यता के नियम जो होते हैं वो भी आपसे नंबर सिस्टम के अंदर ही पूछे जाते हैं। जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो आपका यूनिट डिजिट ही रहता है। इसके अलावा एरिया से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2D एंड 3D के। 2D में आपका त्रिभुज पूछ लेगा, वृत्त पूछ लेगा, आयत पूछ लेगा, ठीक है, इसके बाद वर्ग पूछ लेगा। भाई 3D में गोला हो गया, बेलन हो गया, शंख हो गया, ये सारे के सारे 3D के अंदर पूछ लेता है। तो ये ज्यादा इसमें फार्मूले वगैरह नहीं रहते, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। अब जब हमारे 2 पॉइंट हो गए, एक बार मैं रिकैप करता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपना 11 चैप्टर जो मैंने बताया, ये 11 चैप्टर लिख लेने हैं। इसमें प्रीवियस ईयर वेटेज आप खुद छांट के एक बार देख लेना, मैंने भी छांट के ही आपको बताया है बेसिकली, अगर आपने नोट किया है, लेकिन आप फिर भी छांट के देख लेना अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर का वेटेज देख लेना। सिर्फ 11 चैप्टर यार करने हैं, एसएससी जीडी के एग्जाम में आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। 11 चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं होता, ठीक है। पूरा मैथ नहीं पढ़ना है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आप पूरा मैथ पढ़ोगे तो एसएससी जीडी में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्या हमें छोड़ना है ये हर एस्पिरेंट्स को पता होना चाहिए, ठीक है। क्या हमें तैयार करना है, क्या मेरी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। तो 2 पॉइंट हो गए आपके। एक में मैंने बता दिया आपको इस तरीके से प्रीवियस ईयर देख लेना है, ठीक है। और आपको दूसरे में सेल्फ नोट्स क्रिएट करना है, वो भी टाइप वाइज, ठीक है। और किताब आपको तभी लगानी है जब आप नोट्स क्रिएट कर रहे थे आर.एस. अग्रवाल की, ठीक है। ये 11 चैप्टर आप आर.एस. अग्रवाल से लगा लीजिएगा। उसके बाद अब इंपॉर्टेंट जो आपका बचता है वो है स्मार्ट वर्क, ठीक है। सिलेक्शन यही दिलाएगा आपको, मैथमेटिक्स में स्कोर यही कराएगा, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले टिप नंबर 1, इसमें मैं 3 टिप आपको देने वाला हूं, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क के अंदर पहली जो टिप्स आपकी रहती है, तो इसमें आपको क्या करना है कि 1 से 20 तक के क्यूब आपको पता होने चाहिए, 1 से 30 तक के आपको स्क्वायर पता होने चाहिए, वो भी 1 से 40 तक के आपको पहाड़े याद होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको स्मार्ट वर्क करना है, मैथ को जल्दी सॉल्व करना है, तो ये तो आपको याद करना ही पड़ेंगे, ठीक है, करने ही पड़ेंगे। यानी 1 से 30 तक स्क्वायर और 1 से 20 तक के क्यूब, ठीक है, और 1 से 40 तक पहाड़े, ये तो आपको तैयार करने ही पड़ेंगे। टिप नंबर 2 में आपको करना है क्या है, देखिए अब आपको कैसे तैयारी करनी है। इतना तो आपका हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब स्मार्ट वर्क के अंदर आपको करना है कि जब भी आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हो रहा है, तो या फिर जो लोग पहले इतना कर चुके हैं, जिनका कॉन्सेप्ट ठीक है, ये फ्रेशर के लिए मैंने बताया था अभी तक, जिनका कॉन्सेप्ट ठीक है वो यहां से तैयारी शुरू करेंगे, और जिन्होंने नोट्स बना रखा है टाइप वाइज वो यहां से करेंगे कि आपको अपना नोट्स उठाना है। चैप्टर परसेंटेज का जैसे आप लगा रहे हो, तो परसेंटेज का सबसे पहले नोट्स में लगा दो वही सवाल जो टाइप है, यानी पूरा चैप्टर आपका हो गया। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर बुक को उठाना है, चैप्टर सारे मतलब पूरा परसेंटेज का एक भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में छोड़ना नहीं है। एक एक सेट को निकालते जाइए और छांटिए कि परसेंटेज के कौन कौन से सवाल हैं, और कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक के साथ उन्हें सॉल्व करिए। यहीं पे आपको ट्रिक ढूंढने का मौका मिलता है, ठीक है। अब जब प्रीवियस ईयर आप ट्रिक से सॉल्व कर लेंगे,
आपको कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लेंगे तो जब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो वहां भी आप सॉल्व कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो आपको ये काम तो करना ही है, ठीक है। इसके अलावा ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट दोनों से हल करना है, ठीक है। अब आती है टिप नंबर 3 जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हर बच्चा अप्लाई ही नहीं करता है, वो है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। अब ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, जो काफी स्टूडेंट करते ही नहीं है और कर नहीं पाते हैं, ठीक है। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं है। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक नहीं किया है। जब कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक आपका तैयार होगा उसके बाद ही आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को यूज कर सकते हैं, जिसमें आप ऑप्शन को काट कर सही आंसर चूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? तो ये टिप नंबर 2 जो है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम में बहुत अच्छा और बहुत जल्दी स्कोर करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड आपको आना चाहिए, ठीक है। दूसरा टिप नंबर 3 है कि नोट्स रिकैप। जब भी एग्जाम होता है तो आप क्या करते हो कि कहीं प्रीवियस ईयर यूट्यूब पर सेट दे रहे होते हो, कहीं कुछ कर रहे होते हो, कहीं कुछ कर रहे होते हो, ठीक है। और जो ज्यादातर बच्चे हैं जो प्रीवियस ईयर का सेट लगाते हैं तो वो यूट्यूब पर ही लगाते रहते हैं, मतलब आगे टीचर करा रहा होता है वो पीछे देख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपको गलती नहीं करनी है। हालांकि आप देख सकते हो अगर आपका सब चीज तैयार है तो, अगर आप फ्रेशर हो या फिर पहले से कॉन्सेप्ट ही किया है, ट्रिक नहीं की है, ठीक है, आपने स्मार्ट वर्क बिल्कुल नहीं किया है, तो आपको ये चीजें फॉलो करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड आपका तभी वर्क करेगा जब आप कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक को कर जाएंगे, ठीक है। तब तक आप ऑप्शन एलिमिनेशन को ट्राई मत करिएगा, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड एक तरीके का तुक्का होता है उस स्मार्ट बंदे के लिए जो पहले से बहुत अच्छा मैथ में है, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड आप अभी फॉलो मत करिएगा, मेरा सजेशन तो यही है, ठीक है। टिप नंबर 3 में मैंने बताया था नोट्स रिकैप। अब जब भी आपका एग्जाम होता है तो नोट्स आपको बिना लिखे रिकैप करना है, यानी क्वेश्चंस को देखना कि हमने सॉल्व कैसे किया था। पूरे नोट्स को 3 से 4 बार रिकैप करिए, ठीक है। तो ये चीजें अगर आप मैथमेटिक्स में करते हो, मैं फिर भी आपको तीनों पॉइंट बता दे रहा हूं। सबसे पहले आपको अपना 11 चैप्टर जो मैंने बताया लिखो, प्रीवियस ईयर में इनका वेटेज देखो, ठीक है। पहले पॉइंट में आपको ये करना है। दूसरे पॉइंट में सेल्फ क्रिएटेड नोट्स, वो भी टाइप वाइज आपके पास नोट्स होना जरूरी है जो आप मैथमेटिक्स का बनाएंगे, वो भी टाइप वाइज, और प्लस RS अग्रवाल किताब को 11 चैप्टर के जो प्रश्नावलियां हैं उनको सभी को सॉल्व करना है, ठीक है। और फिर आता है टिप नंबर 3, वो है स्मार्ट वर्क, ठीक है, ठीक है। स्मार्ट वर्क वो भी मैंने आपको टाइप बीच में जो बताए हैं ना, टाइप जो बताए हैं टिप नंबर 2 में, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में जो हमने टाइप आपको बताए हैं वो इस वजह से बताए हैं कि आपको भी पता हो कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि इससे ज्यादा टाइप के भी बनते हैं हर चैप्टर में, तो सभी टाइप आपको देखने हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो और लास्ट में हमने आपको स्मार्ट वर्क बताया है जो आपको फॉलो करना ही है, ठीक है। अगर इतना आप काम कर लेते हो तो SSC GD में 20 में से, यानी 20 सवाल जो आते हैं 40 में से, ठीक है, 40 नंबर में से 38 या 39 या 40 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब अगर 78 या 70 लाख की भीड़ में आपको अलग जाना है, अच्छा स्कोर करना है, तो इतनी तो मेहनत बनती है, ठीक है। तो यही इस वीडियो में बताना था। आई होप आप लोगों की ये क्वेरी सॉल्व हो पाई होगी कि मैथ से मुझे डर लगता है, मैथ मेरा होता नहीं है, स्कोर नहीं बढ़ रहा है, मैथ में 2 से 3 नंबर ही आते हैं। तो आई होप सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आप इतना कर लेते हैं तो इतना करने के बाद हमसे मिल लेना, आप भी कहोगे कि हाँ, या फिर दूसरा बंदा भी कहेगा कि हाँ आपका मैथ अच्छा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।